तो मैंने अभी अभी फेस ब्लीच करा है और अब मैं फेशियल करने जा ही रही थी, बट मैंने सोचा कि पहले आपको फेस ब्लीचिंग से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें हैं जो मुझे बतानी है। अगर घर पे फेशियल से पहले ब्लीच करनी है या ब्लीच फेशियल के बाद करनी है तो कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए, और खुद घर पे फेस ब्लीच कैसे करनी है, कौन सी ब्लीच बेस्ट रहेगी, ब्लीच अप्लाई करने का तरीका क्या है, ब्लीच कैसे करते हैं, उससे पहले ये जरूरी होगा कि कौन सा ब्लीच खरीदे। अब बहुत सारे ब्लीच के ऑप्शंस हैं मार्केट में, फेम, ओलिविया और ऑक्सी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो मैंने ट्राई किए हुए हैं। फेम में आपको डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं जैसे गोल्ड ब्लीच, डायमंड ब्लीच एंड देयर इज अ सैफरन ब्लीच ऑल्सो। अब अगर आपके चेहरे के ऊपर फेशियल हेयर ज्यादा है और ब्लीच की मदद से आप चाहते हो कि आपके जो फेशियल हेयर हैं वो आपकी स्किन टोन से मिलते जुलते हो जाए, उनमें गोल्डन टिंट आ जाए, बहुत ज्यादा वो एकदम डार्क ब्लैक कलर के जो बाल हैं वो विजिबल ना रहे, तो वहां पे आप फेम का कोई भी ब्लीच ट्राई कर सकते हो। फेम की डायमंड ब्लीच एंड गोल्ड ब्लीच फेशियल हेयर को गोल्डन कलर में टर्न कर देती है, स्किन टोन के साथ मैचिंग जो कलर है उसमें वो टर्न कर देती है बालों को। अगर आप ब्लीच सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपको स्किन के ऊपर एक इवन टोन लुक चाहिए लेकिन फेशियल हेयर ज्यादा नहीं है, वहां पे माइल्ड ब्लीच की कैटेगरी में आता है ऑक्सी लाइफ ब्लीच। ऑक्सी का ब्लीच मैंने मल्टीपल टाइम यूज करा है, ये स्किन को इवन करता है लेकिन बहुत ज्यादा आपके फेशियल हेयर को ऐसे गोल्डन नहीं बनाता। यू माइट बी थिंकिंग कि आजकल तो सब लोग फेशियल रेजर यूज करते हैं, फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, फेशियल हेयर रिमूवल किट्स मिलती हैं, तो आज के टाइम पे कौन अपना फेस ब्लीच करता है। बट लेट मी टेल यू, मैं वो पर्सन हूं जिसने ऑलरेडी फेशियल हेयर रिमूव करना ट्राई किया हुआ है। मेरे फेशियल वैक्सिंग से रिलेटेड मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा है कि कैसे मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैंने अपने चेहरे के बालों को वैक्स क्यों करा। मैंने सिर्फ साइड पैचेस ही हटाए थे और उसका रिजल्ट अभी तक मुझे भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ पे इतना ज्यादा रीग्रोथ हो जाता है, बाल इतने थिक आते हैं कि अब पता नहीं ब्लीच भी उसको अच्छे से कवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कुछ हफ्ते पहले मैंने वैक्स कराया था और बीच का सेक्शन आपको क्लीन लग रहा होगा, नीचे की तरफ आपको बाल दिख रहे होंगे। ये सेक्शन जो आपको क्लीन दिख रहा है वो क्लीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि वैक्सिंग के बाद जब यहाँ पे बाल आने लगते हैं तो मैं प्लकर की मदद से उनको बीच बीच में रूट से पुल करती रहती हूँ, लेकिन नीचे वाले हेयर जो है वो वहां पे मेरा ध्यान नहीं जाता जनरली, और वहां पे बाल जो वो लंबे हो चुके हैं और ये सेक्शन आपको क्लीन दिख रहा है और यहाँ पे इनग्रोथ का भी प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। तो बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट के ऊपर ऐसी भी वायरल हो रही है जिसमें आपने देखा होगा एकदम यहाँ तक के भी छोटे छोटे बालों को निकाला जा रहा है, लड़कियां ऐसे स्प्रे करती हैं जिससे सारे बाल ऐसे दिख जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट शेविंग देयर फेस। आई कंप्लीटली फाइंड दिस वेरी अननेसेसरी। मैंने ये बहुत टाइम पहले भी शेयर करा था, अगर फेशियल हेयर रिमूव करना इतना ही जरूरी होता तो सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी ये कर रही होती, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी ये करती होगी, बट दे डोंट डू दिस। अगर आप उनके क्लोजअप वीडियोस देखोगे यू विल नोटिस दे हैव हेयर ऑन देयर फेस, दे डोंट रिमूव इट। तो सोशल मीडिया पर जस्ट मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए वी मेक इट सो मैंडेटरी कि हमारा एक भी बाल चेहरे पर नहीं होना चाहिए, बट रियल लाइफ सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। मैंने कुछ टाइम पहले एक फेशियल रिमूविंग टूल भी खरीदा था और वो भी मुझे खरीदने के बाद रिग्रेट ही हुआ। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया था और उसकी वजह से मुझे यहाँ पे पैच आ गया। इट वाज वेरी टेकी टू हैंडल। एनीवेज, द वीडियो इज नॉट अबाउट फेशियल हेयर रिमूवल मेथड, द वीडियो इज ऑल अबाउट फेस ब्लीचिंग। तो मैं आपको बस यही बता रही हूँ क्यों आज के टाइम पे जब हर कोई फेशियल हेयर रिमूव करने पे लगा हुआ है, मैं कभी कभार अपने फेस को ब्लीच करना प्रेफर करती हूँ रेदर देन रिमूविंग माय फेशियल हेयर। क्योंकि अगर चेहरे पर यहाँ पे साइड पे थोड़े बाल हैं सो सम टाइम यू कैन ब्लीच देम ऑल्सो, और अगर आपको डर है कि पूरे चेहरे पर मुझे ब्लीच नहीं करना है तो आप स्लाइटली साइड पैचेस को भी ब्लीच कर सकते हो। डू नॉट यूज इट ऑन ऑल ओवर योर फेस। लेकिन ब्लीच करते समय कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए एंड दैट इज व्हाट आई विल बी शेयरिंग नाउ। सबसे पहले फेम की ब्लीच की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आता है एक प्री ब्लीच क्रीम। तो यहाँ पे प्री ब्लीच क्रीम को मैं ले रही हूँ और चेहरे के ऊपर इवनली अप्लाई कर रही हूँ, और ये आपको ब्लीच लगाने से थोड़ी देर पहले लगाना है। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, पहले आपने चेहरा धोना है, उसके बाद आपको ये प्री ब्लीच क्रीम अप्लाई करनी है। थोड़ी अमाउंट में लगानी है, बहुत ज्यादा ग्रीसी नहीं करना लुक को। अगर गर्दन पर भी ब्लीच अप्लाई करने वाले हो तो वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर लें। देन उसके बाद आपको ब्लीच का मिक्सचर रेडी करना है, और ब्लीच मिक्सचर रेडी करने के लिए पहले फेम प्रोफेशनल क्रीम ब्लीच जो है, क्रीम प्रोडक्ट है, इसको आपको निकाल लेना है। उसमें साथ में ही एक मेजरिंग स्पून आता है, उसकी जो बड़ी वाली साइड है उससे आपको क्रीम की क्वांटिटी मेजर करनी है। तो क्रीम जब आप एकदम चम्मच भर के निकालोगे तो ऊपर की तरफ एकदम भरा हुआ चम्मच निकल के आएगा, तो फिंगर की मदद से एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर से आपको हटा देनी है। स्पून के लेवल पे जितना प्रोडक्ट रहेगा बस उतना ही आपको लेना है। फेम क्रीम ब्लीच का गोल्ड पाउडर एक्टिवेटर लेना है और इसी मेजरिंग स्पून की स्मॉल साइड से पाउडर एक्टिवेटर निकालना है, और इसका भी आपको फिंगर की मदद से एकदम लेवल कर लेना है। जो एक्सेस है उसको दोबारा वापस आप
कंटेनर में डाल दो और एकदम स्पून के लेवल के ऊपर होना चाहिए ये एक्टिवेटर, और फिर आपको इसको क्रीम में ऐड करना है। तो ये सही मात्रा है सही मिक्सचर रेडी करने की। और अब इसको आपको अच्छे से 2 मिनट तक मिक्स करना है ताकि जितना भी एक्टिवेटर है वो इवनली मिक्स आउट हो जाए। यहाँ पे जल्दी मत कीजिएगा, बिकॉज एक्टिवेटर के अगर पार्टिकल्स रह जाएंगे और वो चेहरे के अगर ऊपर जाके किसी एक जगह पर पड़े रहेंगे तो वो फिर स्किन के लिए हार्मफुल होगा। तो आपको अच्छे से समय देना है 2 मिनट का, ताकि अच्छे से मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाए। अब मिक्सचर रेडी हो चुका है तो बस आपको इसको स्पैचुला की मदद से चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लेना है। चाहे तो आप अपना फिंगर टिप भी यूज कर सकते हो। एक इवन लेयर अप्लाई करनी है, जहां पे ज्यादा थिक बाल है वहां पे आपको सबसे पहले अप्लाई कर लेना चाहिए ताकि रिजल्ट वहां से आपको अच्छा आए। और जहां जहां पे आपको आपकी जो हेयर लाइन है उसका भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हेयर लाइन के ऊपर प्रोडक्ट ना चला जाए, नहीं तो वो सारा गोल्डन गोल्डन हो जाएगा। एंड ओवरऑल आपको आईब्रो आर्च को फॉलो करते हुए नेचुरल हेयर जहां पे ब्लैक है उसको मेंटेन रखते हुए ये क्रीम ब्लीच पाउडर जो है उसको अप्लाई कर लेना है। नेक पे भी आपको इवनली अप्लाई करना है। और क्रीम ब्लीच आपको चेहरे के ऊपर कितनी देर रखनी है उसके लिए पैकेजिंग के अंदर दी गई इंस्ट्रक्शन लीफलेट को ध्यान से फॉलो करना है। 15 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आपका रंग बहुत फेयर है तो आप सिर्फ 5 से 7 मिनट तक रखिए या मैक्सिमम 10 मिनट। और अगर आप बहुत ज्यादा डीपर स्किन टोन के हो तो आप 15 मिनट से ज्यादा इस ब्लीच को चेहरे पर नहीं रखिएगा। 15 मिनट के बाद चेहरे को सादे पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। अब ब्लीच रिमूव करने के बाद जो एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी वो ये कि मेरी स्किन मुझे काफी ज्यादा ड्राई फील होती है और ये ब्लीच का एक ड्रॉबैक भी हो सकता है। ब्लीच लगाने के बाद स्किन जो है वो ड्राई फील हो सकती है। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना है। कोई सीरम नहीं लगाना आपको, कोई अपना ऐसे लैक्टिक एसिड, विटामिन सी सीरम, मंडालिक एसिड ऐसे वाले कोई सीरम नहीं लगाने हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सादा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना है। ब्लीच करते समय कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि ब्लीच सिर्फ और सिर्फ इंडोर आपको करनी है। दिन के वक्त अगर आप कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि घर से बाहर धूप में बिल्कुल नहीं जाना। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है और पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तो उस समय ब्लीच ना अप्लाई करें, क्योंकि पसीना आने से हमारे पोर्स जो ओपन हुए रहते हैं और जब आप ब्लीच लगाओगे तो हो सकता है वो स्किन के ज्यादा अंदर डीप तक पेनिट्रेट करे। वी डोंट वांट दैट। इससे किसी भी तरह की स्किन इरिटेशन या स्किन रैशेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ब्लीच अप्लाई करने के 24 घंटे तक आपको बिल्कुल धूप में नहीं जाना है। अगले दिन आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम जरूर लगानी है। पर्सनली मैं कभी भी गर्मियों के मौसम में ब्लीच नहीं करती हूँ। प्रेफर कि जब वेदर थोड़ा सा ठंड की तरफ जाने लगे, थोड़ा सा ठंडा वेदर होने लगे, तभी मैं ब्लीच जो है वो करती हूँ। गर्मियों के मौसम में वो पूरे 6 महीने का टाइम मैं चेहरे पर ब्लीच अप्लाई नहीं करती। सो ब्लीच फेशियल से पहले करनी है या फेशियल पहले करना है और ब्लीच बाद में करनी है? ब्लीच करने से स्किन टोन काफी हद तक इवन हो जाता है। फेशियल हेयर अगर आप ऐसा ब्लीच यूज कर रहे हो जो फेशियल हेयर का कलर भी चेंज कर रहा है, लाइक उसको गोल्डन बना रहा है, तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फिर उसके ऊपर जब आप फेशियल करते हो तो अच्छी खासी स्किन की मसाज हो जाती है, मसाज क्रीम लगती है। एंड देन देयर आर डिफरेंट स्टेप्स वी फॉलो इन फेशियल एंड जो एंड रिजल्ट आता है उसमें आपको एक ग्लोइंग स्किन देखने को मिलती है। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर हम पहले फेशियल करें और फिर उसके बाद ब्लीच अप्लाई करें, कभी कभी स्किन आपकी ओवर ड्राई हो सकती है। जैसे अभी मैंने ब्लीच करी है एंड आई कैन सी माय स्किन इज वेरी ड्राई, मेरी स्किन को मॉइस्चर चाहिए। और अब अगर मैं इसके ऊपर फेशियल अप्लाई करूंगी तो इवेंचुअली मेरे स्किन के ऊपर जो ग्लो आएगा वो ज्यादा निखार वाला ग्लो होगा। सो अगर आपका ये कंफ्यूजन है अब दूर हो गया होगा। पहले ब्लीच उसके बाद आता है फेशियल। और ये है मेरा आफ्टर रिजल्ट। आफ्टर रिजल्ट में आप देख रहे हो काफी सारे हेयर जो है वो गोल्डन में टर्न हो गए हैं, लेकिन जो मेरे फेस वैक्सिंग वाले जो हेयर हैं, जो हेयर रीग्रोथ आ रही है, वहां पे अभी भी डार्क हेयर दिख रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फेशियल हेयर रिमूव करने का जब आप वैक्स करते हो या इवन रेजर भी यूज करते हो। अगर बाई चांस आपको थिक हेयर ग्रोथ आ जाती है, जैसे जो मेरे साथ हुआ है, मुझे थिक हेयर रीग्रोथ आ रही है यहाँ पे, तो उसको हम ब्लीच से भी कवर करने की अगर कोशिश करते हैं तो वो कवर नहीं हो पाता। जबकि फेम का ब्लीच बहुत अच्छा है, ये काफी हद तक हेयर को गोल्डन कवर कर देता है, स्किन टोन से मैचिंग कर देता है। तो ओवरऑल मुझे इसका रिजल्ट मेरे चेहरे के ऊपर काफी अच्छा लग रहा है, स्किन इवन टोन लग रही है। तो या ये था आज का वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।